सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। आज अपन अलंकार में अगले अलंकार के ऊपर बात करेंगे। अगला अलंकार आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, देखिए हिंदी में दृष्टांत शब्द का अर्थ होता है उदाहरण, लेकिन जब काव्य शास्त्र की बात आती है तो काव्य शास्त्र की बात आने पर दोनों अलंकार अलग अलग माने जाते हैं। तो दृष्टांत अलंकार होता क्या है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उदाहरण अलंकार भी पढ़ेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित इनका अंतर का वर्णन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन दृष्टांत अलंकार के ऊपर बात करते हैं। देखिए दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जब दो कथनों में यानी दो बातों में, ठीक है, जब दो व्यक्ति बातें करते हैं तो दो कथनों में बिंब और प्रतिबिंब यानी समानता का भाव हो, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। भाई सीधी सी बात है, दो कथनों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो, यानी पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, या ऐसे कहें उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से, उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता बताई जाए। बिंब प्रतीकात्मक समानता, बिंब का मतलब होता है प्रतीकात्मक, तो प्रतीकात्मक समानता बताई जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जब दो कथनों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो, यानी दोनों में समानता का भाव हो, या ऐसे कहें एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, या ऐसे कहें उपमेय वाक्य के उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता बताई जाती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। ये उदाहरण दृष्टांत अलंकार का है। देखिए पापी मनुष्य कभी अपने मुख से राम नाम नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पर दो बातों में बिंब और प्रतिबिंब के आधार पर समानता है, यानी एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जा रही है। देखो पापी मनुष्य कभी भी अपने मुख से राम नाम नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि आज देखो पापी मनुष्य भी राम नाम अपने मुख से निकाल रहे हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डाल रहे हैं, क्योंकि भयंकर भेड़िया कभी किसी के ऊपर दया प्रकट नहीं करता। तो इस उदाहरण में प्रथम वाक्य में जो कथन कहा गया उसका प्रतिबिंब दूसरे कथन में झलकता है। तो पापी लोगों की दुष्ट प्रवृत्ति को भेड़िए के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया है। भाई जो पापी लोग मनुष्य होते हैं वो भेड़िए के समान होते हैं। तो यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब के आधार पर कवि ने समानता का भाव प्रकट किया है। दूसरा उदाहरण देखो, धन वाले घर में ही, धन वाले घर में ही जाती, घर में ही जाती, कभी न जाती निर्धन घर में, धन वाले घर में ही जाती, कभी न जाती निर्धन के घर में, जल निधि में गंगा गिरती, जल निधि में गंगा गिरती, कभी न गिरती सूखे सर में। धनिकों के घर ही लक्ष्मी जाती है, ठीक वैसे ही गंगा सदैव सागर में गिरती है, सूखे तालाब में नहीं गिरती। तो देखो यहाँ पर भी बिंब और प्रतिबिंब के आधार पर दो चीजों में समानता का भाव प्रकट किया है, यानी एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही गई है। अगला उदाहरण देखो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने पर जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी ज्ञानी बन जाता है। जैसे कुएं के ऊपर रस्सी बार बार कुएं से में अंदर जाती है और बाहर आती है, तो पत्थर के ऊपर निशान बन जाते हैं, कुछ चिन्ह बन जाते हैं। तो इस तरह से बिंब और प्रतिबिंब के आधार पर कवि ने समानता का भाव प्रकट किया है। तो इन सभी उदाहरणों में दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उदाहरण अलंकार में। एग्जाम्पल बोलते हैं इंग्लिश में। किसी बात को कहकर, यानी किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु, देखो दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में यही अंतर होता है
दृष्टांत अलंकार में तो अपन ने पढ़ा था, दो कथनों में बिंब और प्रतिबिंब के आधार पर समानता का भाव होता है, यानी एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। लेकिन उदाहरण अलंकार में किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, कोई अच्छा उदाहरण दिया जाता है जो संसार में प्रसिद्ध होता है, या कोई लोकोक्ति उपयोग में ली जाती है, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। एक बात को स्पष्ट करने के लिए जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जगत जनायो जिहि सकल सो हरियो जान्यो नाही, जो आंखें सब देखी आंख न देखी जाही। अर्थात जिसने इस जगत का ज्ञान कराया उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए, और जैसे आंखों से सब कुछ देखते हैं किंतु व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों को नहीं देख सकता। अतः यहाँ पर कवि ने उदाहरण अलंकार का उपयोग किया है। इसी तरह से रहीम की अगला उदाहरण दिया है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। रहीम कहते हैं कि दीपक की गति भी वही होती है जो एक वंश में एक बुरे पुत्र की होती है, क्योंकि दीपक बारे उजियारो करे, यानी कि दीपक जलता है तब तो वो प्रकाश पैदा करता है। बड़े अंधेरों होए, बड़े का मतलब यहाँ पर श्लेष अलंकार भी, बड़े का मतलब बढ़ना भी होता है और बड़े का मतलब बुझना भी होता है। तो बड़े अंधेरों हुए, और जब दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से एक वंश में जब पुत्र पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जब वही पुत्र कपूत निकलता है, बुरे कार्य करता है, तो पूरे वंश को अंधेरे में धकेल देता है। यह कुल और कपूत की गति लक्षण के आधार को लेकर दीपक के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। इसी तरह से बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। तो यहाँ पर तीनों उदाहरणों में उदाहरण अलंकार ही है। अब देखिए उदाहरण अलंकार की पहचान बताता हूं। दृष्टांत अलंकार में जैसे, जिमी, ज्यों, इव ये वाचक शब्द हैं। जैसे, जिमी, ज्यों, इव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। कौन से अलंकार में? दृष्टांत अलंकार में, जो अपन पहले पढ़ चुके। लेकिन उदाहरण अलंकार में इन सब का प्रयोग होता है। जिम्मी, जैसे, ज्यों, इव ऐसे आदि वाचक शब्दों का। जैसे अगला उदाहरण देख लो, स्वर्ग लोक से श्री उतरी भारत प्रांगण में यही, गंगा जैसे गिरी सिंधु में सूखे सर में नहीं। तो यहाँ पर भी कवि ने देखो जैसे का उपयोग किया है। जो रहीम रस होते हैं उपकारी के संग, बाटन वारे कर लगे जो मेहंदी को रंग। तो यहाँ पर भी जो वाचक शब्द का उपयोग किया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतीप अलंकार के ऊपर। देखिए प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? प्रतीप, जहां पर प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। जहां पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाए, यानी उपमेय को अत्यधिक महत्वता प्रदान की जाए। सीधी सी बात है, उल्टी बात कही जाए। अरे उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान, उल्टी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि उपमेय गौण होता है, उपमान श्रेष्ठ होता है। लेकिन यहाँ पर उपमान को उपमेय बतलाया जाता है और उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बतलाया जाता है, यानी उपमेय की उत्कृष्टता को प्रकट किया जाता है, उल्टा बात कही जाती है। यहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का आज से उल्टा या विपरीत, अर्थात उपमेय के सम्मुख उपमान का तिरस्कार किया जाता है, यानी उपमान को निम्न दिखलाया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है। तिरस्कार का मतलब होता है बुराई, वैसे वहां प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बनाकर, जैसे उदाहरण दिया है, काहे करत गुमान मुख, मुख सम मंजू मयंक, चंद्रमा को हीन बताया गया यहाँ। ठीक है, काहे करत गुमान मुख, मुख सम मंजू मयंक, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा के मुख को हीन बताया और मनुष्य के मन को या किसी नायिका के मुख की सुंदरता को अत्यधिक बतलाया। सखी मयंक तव सुख मुख सम सुंदर, यहाँ पर मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया कि सखी का जो सखी कहती है कि तुम्हारा मुख सुंदर है चंद्रमा के मुख से। ठीक है, इसलिए चंद्रमा का मुख तुम्हारे समान नजर आता है। तो उपमेय का तो क्या किया है,
श्रेष्ठता प्रकट की और उपमान का तिरस्कार किया यहाँ। इसी तरह से दूसरा देखो बी, उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर का सरबरी तेऊ देव मयंक उस मुख को चंद्रमा की क्या उपमा दूं। ठीक है, अर्थात चंद्रमा उसकी उपमा के योग्य नहीं है। सीए बदन सम हिमकर नाही, चंद्रमा सीता जी की मुख की उपमा के योग्य है ही नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान का तिरस्कार हुआ है। अब देखिए व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है? जहां गुणाधिक्य के कारण, गुण के अधिक होने के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होता है। यानी गुण अधिक होने पर उपमेय को उत्कर्ष बतलाया जाता है, फिर भी उपमान का तिरस्कार होता है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ होता है उत्कर्ष या आधिक्य, अर्थात जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाए। किसमें? उपमेय में। उपमेय को किसी बात में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, यानी उपमेय में कुछ गुण अधिक बतलाए जाते हैं उपमान की तुलना में, वहां होता है व्यतिरेक अलंकार। जैसे सीए मुख शरद कमल, जिमी किमी कहीं जाए, निसी मलिन वह निसी दिन यह विकसाए। इसी तरह देखिए साधु ऊंचे सैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पर भी उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया गया है, साधु को ऊंचे पर्वत के समान बताया है। राधा मुख को चंद्रमा सा कहते हैं मति रंग, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। तो सीधी सी बात है, राधा की मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बतलाया, क्योंकि चंद्रमा के मुख में कलंक होता है जबकि राधा के मुख में कोई कलंक नहीं है। तो उपमेय को श्रेष्ठ बतलाया जा रहा है उपमान की तुलना में। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विषय दिन मलिन से कलंक, सीए मुख समता पाओ, किमी चंद बापुरो रंग। तो यहाँ पर भी कवि ने उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को निम्न बतलाया है, इसलिए यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं विरोधाभास अलंकार। सीधी सी बात है, विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? जब विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध की प्रतीति होती है, अर्थात विरोध का आभास होता है। सीधी सी बात है, जहां विरोध न होते हुए विरोध का आभास व्यक्त किया जाता है, वहां होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास शब्द का अर्थ है विरोध का आभास देने वाला। जैसे उदाहरण देखिए, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब संग। तो अन बूढ़े 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 शब्द में देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो विरोध न होते भी विरोध का आभास व्यक्त हो रहा है। तंत्री के नाद में, गूंज में, आवाज में, नाद का मतलब होता है गूंज या आवाज। तो तंत्री की गूंज में जो व्यक्ति नहीं डूबा वह डूब गया, और जो इसमें डूब गया वह तिर गया। यहाँ पर विरोध न होते भी विरोध का आभास हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी गूंज में डूब सकता है और डूबकर तिर सकता है क्या, लेकिन यहाँ पर बतलाया गया है। मीठी लगे अखियन लुनाई, आंखों के आंसू कभी मीठे लग सकते हैं क्या? नहीं लग सकते, लेकिन विरोध न होते भी विरोध का आभास प्रकट किया है, क्योंकि आंखों का लावण्य मीठा प्रतीत होता है। यहाँ सुधी आए सुधी जाए, यानी स्मरण आते ही सुध बुध चली जाती है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पर सुधी याद स्मरण के लिए है और सुधी सुध बुध चेतना होश। ठीक है, व्यथा प्राण हूं नित्य सुख का पता मैं, गुला ज्वाल से मोम का देवता मैं। यहाँ पर व्यथा प्राण और नित्य सुख का पता विरोध है। ज्वाला साधना और मोम का देवता आदर्श कोमल प्राण व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, अगला उदाहरण देख लो। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। सीधी सी बात है, कोई प्रेम में ऐसा डूबता है कि जैसे ही प्रेम में डूबता है वैसे वैसे वो पवित्र हो जाता है, लेकिन यहाँ पर श्याम रंग का मतलब काले रंग से है। ठीक है, अब यहाँ पर श्लेष अलंकार वैसे ही श्याम रंग में काला रंग, लेकिन यहाँ पर कवि ने श्याम रंग का मतलब श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में जो व्यक्ति जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। ठीक है, पवित्र हो जाता है।
लेकिन कोई व्यक्ति काले रंग में डूबकर पवित्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर भी विरोध न होते भी विरोध का आभास प्रकट किया है। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक आज पढ़ते हैं विरोधाभास अलंकार। शेष कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।